देखिए आज हम एक्सरसाइज 2C करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है 12 गुना 12 गुना 12 फिर 12 गुना 12। ये 6 बार दिया है तो इसको घात के रूप में लिखिए। अगर यहाँ पे 12 बार दिया है 1 2 3 4 5 6 तो इसको क्या लिख सकते हैं 12 की पावर 6। ये पहले का आंसर हो जाएगा उनका। फिर इसके बाद दिया है दूसरा क्वेश्चन कि 15 625 को आधार 5 आधार 25 आधार 125 के घातांकीय संकेतन में लिखिए। देखो क्या करेंगे 15 से 625 इसके गुणनखंड कर लेंगे। पहले हम लोग गुणनखंड कैसे होंगे, 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो 5 से ही कटेगा। 5 से 15 5 कम 5 5 दूनी 10 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 6 30 5 दूनी 10 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 125 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 से काट देंगे इसको 5 बार, फिर 5 से काट देंगे 1 बार। ठीक है, देख लीजिए। अगर इसको लिखें 5 गुणे 5 मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई 5 फिर 5 गुणे 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 बार आया तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आधार 5 था तो और घात कितनी थी इसमें 6 थी। लेकिन अब आधार 25 करना है हमको। अगर आधार 25 करना है तो दो दो के जोड़े इसमें ले लेंगे हम। कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई फिर ये 25 हो जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 25 की पावर 3। ठीक है, फिर इसके बाद 125 करना है। 125 में हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि 5 5 और 5 इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 5 5 25 25 पंजा 125 तो 125 मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे 5 5 25 पंजा 125 तो इसे क्या लिख सकते हैं 125 की पावर 2। देखो यहाँ पे आधार 5 हो गया, पे आधार 25 हो गया और यहाँ पे 125 हो गया। तो ये क्वेश्चन डन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। इसको हमें घातांकीय संकेतन में लिखना है। किसके पे दिया है, आधार रखना है 0.01। ये वाला आधार हमें रखना है। तो क्या करेंगे, इसकी दशमलव हटा देंगे। जब दशमलव हटाएंगे तो कितना, एक के आगे कितने पॉइंट के आगे अंक है उतनी जीरो नीचे लगा देंगे। 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा 1/10,000 आ जाएगा इसमें। ठीक है, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ से अगर 0 हटाएं तो ये आएगा 1/10 100 1/100। यानी इसको भी हम 1/100 के रूप में तोड़ लेंगे। कैसे, 1/100 मल्टीप्लाई 100 ये लिख सकते हैं, या बराबर 1/100 गुणे 1/100। अलग अलग सकते हैं क्योंकि 1 और 1 की मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा, 100 और 100 की मल्टीप्लाई करके फिर यही आएगा। तो इसे वापस 1/100 को क्या लिख सकते हैं 0.01। क्योंकि देखो अभी देखा हमने कि 0.01 को हमने पॉइंट हटा करके नीचे 100 लिख दिया, यानी 1/100। तो 1/100 को वापस ये लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई 0.01 किया जाएगा। तो ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यानी 0.01 का होल स्क्वायर, ये इसका घातांकीय संकेतन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि -343 और बटे 512 को यह आधार रखना है और इसके घातांकीय संकेतन में हमें रखना है -7/8। यानी ऊपर वाले का आधार क्या होना चाहिए 7, तो हम 7 से ही काटेंगे इसको। 343 को 7 से काट देंगे, 7 चौके 28 आएगा और 7 9 में 63। फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे 1 बार ये आ जाएगा। फिर 512 को हमने 8 में तोड़ना है क्योंकि आधार 8 रखना है। तो 8 से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 8 6 48 आएगा। ठीक है, 3 बजेगा, 8 चौके 32। फिर 8 से 8 40 64, फिर 8 से 1 बार कटेगा। तो देख लेंगे इसको क्या लिख सकते हैं -343/5 512। तो इसमें क्या दिया है, माइनस लगाएंगे 3 बार क्योंकि -7 रखना है। तो -7 मल्टीप्लाई -7 फिर मल्टीप्लाई -7 क्योंकि 3 बार आया था। देख लीजिए यहाँ पे 7 7 7 कितनी बार आया था, 3 बार। तो -7 गुना -7 गुणे -7। फिर नीचे क्या दिया है 512, तो उसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8। इसमें माइनस नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं लगाया है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस और माइनस की गुणा प्लस होगी, फिर प्लस और माइनस की गुणा माइनस आएगी। तो क्या हो जाएगा -7 की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 बार दिया है। फिर यहाँ पे ये 8 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। या इसको होल पावर भी लिख सकते हैं -7/8 की होल पावर 3। ठीक है, ध्यान से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है क्या हमारे पास कि 1000 बटे 1331 को आधार 10 बटे 11 का घातांकीय संकेत में लिखिए। तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 दिया है, नीचे 1331 और इसका आधार 10 बटे 11 रखना है। तो ऊपर वाले को 10 से काटेंगे, 1000 को 10 से देखेंगे कितनी बार कटेगा, 10 से एक बार यानी 100 आ जाएगा। फिर 10 से काटेंगे कितना बार आ जाएगा, 10 बार। फिर 10 से काटेंगे तो एक बार। तो उसे क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10। फिर उसके बाद 1331 को किससे काट देते हैं, ये 11 का होता है तो 11 11 11 दूनी 22, 11 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 से काटेंगे 11 बार आ जाएगा। फिर 11 से एक बार, यानी इसको लिख सकते हैं 11 × 11 × 11। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगी, 11 की पावर 3। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बटे 11 की होल पावर 3, यह हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1024 के गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे से, क्योंकि सम संख्या है पीछे 2 से कट जाएगा। तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे। फिर 2 से 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 8 16। फिर 2 से 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। फिर 2 से 32 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 16 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 4। फिर 2 से काटेंगे 2 बार आ जाएगा। 2 से काटेंगे, ये देखो 1 आ गया तो यहाँ तक हो जाएगा। अब हमें वर्ग रूप में बोलना है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो हम देख लेंगे कि 2 जोड़े समान कैसे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, यानी कि 2 जोड़े हमारे 5 5 के बन सकते हैं। 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको 32 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा ये भी। तो ऊपर वाले को हम 32 × 32 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1089 के कर लेंगे टुकड़े, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 9 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 3 × 9, फिर इसके बाद 3 6 18 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 9। फिर यहाँ पे 11 से काटेंगे, 11 11 21, 11 से ही कटेगा 121। तो उसमें 2 जोड़े समान बनाने होंगे। जैसे 11 × 33, यहाँ पे 33 आ जाएगा। फिर 11 × 33, तो 33 के जोड़े बन जाएंगे, 2 वर्ग रूप, यानी 1024 बटा 1089। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले सकते हैं 32 × 32, अभी दिखाया था मैंने कैसे आया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देखो, ये 33 मल्टीप्लाई 33 × 33, ये 33 का वर्ग होता है, ये 32 का वर्ग होता है, यानी हम लिख सकते हैं 32 बटे 33 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इसका वर्ग रूप हो जाएगा। देखो 512 बटे 729, इसमें लिखना है घन रूप, ये घन रूप में बनाना है, यानी 3 जोड़े चाहिए हमें 512 के। फिर गुणनखंड करेंगे ऐसे ही 512 के, 2 से काटेंगे 256 बार आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 128 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 64 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 32 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 16 बार। फिर 2 से 8 बार। फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। फिर यहाँ पे 7 2 9, इसको काट लेंगे। ये किससे काटेगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 से काट लेंगे, 3 3 8 24, 3 3। फिर 3 से 27 बार। फिर 3 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 3 से 3 बार, 3 से 3 बार। अब देखो हमें 3 जोड़े बनाने हैं, तो कितने कितने के 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 के 3 3 3 के 3 जोड़े बन जाएंगे। यहाँ पे 3 3 जोड़े ले लेंगे, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनेंगे, 3 3 3 9 आएगा। फिर 3 3 9 आएगा, 3 3 9 आएगा, यानी क्या लिख सकते हैं 512 बट्टे 729। 512 के किसके जोड़े बने थे, 8 8 के 3 जोड़े बने थे हमारे पास, और 729 किसके बने थे, 9 9 के। तो 9 × 9 × 9, यानी हम कह सकते हैं कि 8 की पावर 3 और नीचे 9 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, या 8 बटे 9 की होल पावर 3, होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 512 बटे 729 का आंसर ये आएगा। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इसका वर्ग रूप ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही करेंगे कि दशमलव यहाँ से हटा देंगे और नीचे 0 बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है।
क्योंकि 6 गिना तो 6 ही 0 आएंगे। अब यहाँ पे वर्ग रूप है, वर्ग रूप का मतलब जोड़ा, या 1/, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 0 इसके साथ ले लेंगे और 3 0 इसके साथ ले लेंगे। 1000 गुना 1000 की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। या क्या कर सकते हैं 1/1000 गुने 1/1000, या इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/1000 को देख लो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 दशमलव एक के आगे 3 0 दिए तो यहाँ पे 3 अंक होने चाहिए, 001 इसको लिख सकते हैं 1/1000 को 0.001, इसको भी ऐसे लिख देंगे 0.001, 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है क्योंकि 3 3 0 दी गई थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 का होल स्क्वायर। या वापस अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है इसका मान ज्ञात करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसका मतलब है 0.05, क्योंकि पावर 3 दी है तो 3 बार ही लिखना पड़ेगा 0.05, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब देखो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 5 5 इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 पंजे 125, 125 तो ये आ जाएगा, लेकिन टोटल अंक कितने होने चाहिए पॉइंट के बाद 2 4 6, 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो 6 अंक होने चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास 3 अंक आ चुके हैं 125 की गुणा करके, तो यहाँ पे 1 2 3 0 और अपने आप से लगा देंगे और पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 64/125, इसका घन रूप का आधार बताना है, घन रूप में चेंज करना है पहले, फिर इसका आधार बताना है। तो 64 किसका होता है, देखो इसको करेंगे 2 से 32 बार, फिर 2 से 16 बार, 2 से कितनी बार 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। अब घन रूप बनाना है यानी 3 जोड़े हमारे पास होने चाहिए, तो 1 2 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, या वैसे भी याद रख सकते हैं कि ये 4 का घन होता है, तो 4 की 3 बार गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा। 125 होता है 5 का, या गुणनखंड भी करोगे तब भी यही आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा 4/5 की होल थ्राइज यहाँ पे आ जाएगी, यानी 4/5 का होल पावर कितनी हो गई 3 हो गई। तो इसका घन रूप का आधार बताना था, आधार ये नीचे वाला होगा, तो 5/4 इसका आधार आ जाएगा। ठीक है।